नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। सर्वप्रथम सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके लिए सुख समृद्धि का हो, यही हम प्रार्थना कर सकते हैं और कर रहे हैं। लेकिन फिर हमारा काम खबरें आप तक पहुंचाना, जो 2025 से लेके 26 साल बदला है, लेकिन वो निरंतरता बनी रहेगी। हमारा प्रयास रहेगा कि खबरें सबूतों के साथ हो, बेवजह बदनाम करने वाली ना हो, लेकिन सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाली हो, यदि सरकार या कोई भी एजेंसी कुकर्म करती है। आपकी वेदनाओं को शब्द देने का प्रयास होगा। इसलिए साल का पहला दिन हमने शुभकामनाएं तो दे दी, लेकिन खबरें वैसी ही होगी जो कईयों को पीड़ा भी पहुंचाएगी और कईयों के चेहरे से नकाब भी उतारेगी। तो आज डायरेक्ट हिट में हम बात करते हैं इस सरकार के दोगलेपन की। भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता या जितने भी हमारे पामेरियन मीडिया है, उसके एंकरनियां, यदि राहुल गांधी किसी पाकिस्तान के नेताओं के साथ हाथ मिलाते हुए दिखाई देते, तो शायद उनको, पूरे खानदान को 10 बार माफी मांगने के लिए सुबह से शाम तक टेलीविजन पे डिबेट चलती। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग ऐसे कोई करते हैं तो वो परंपरा बताई जाती है, वो शिष्टाचार बताया जाता है। बांग्लादेश में हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री खलीदा जिया का देहांत हो गया। वहां पर भारत की तरफ से अंतिम यात्रा में हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी गए। वहां उन्होंने पाकिस्तान के किसी नेता से हस्तांदोलन किया, लेकिन ये बात उन्होंने ट्वीट नहीं की, ना बीजेपी ने ट्वीट की, ना सरकार ने ट्वीट की। यूनुस, जो वहां सरकार चला रहे हैं, उन्होंने खासकर इन दोनों नेताओं का हस्तांदोलन करने का फोटो ट्वीट करके दुनिया के सामने लाया। ये दोनों हाथ मिला रहे हैं। पूरी खबर क्या है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने औपचारिक मुलाकात हुई। पूर्व प्रधानमंत्री खलीदा जिया के अंतिम संस्कार के दौरान हुई इस मुलाकात में की तस्वीरें बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की। बुधवार को ढाका में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अजाय सादिक और विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच में ये छोटी अनौपचारिक मुलाकात की जानकारी बांग्लादेश के अंतिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने सोशल मीडिया के जरिए दी। हालांकि इस मुलाकात के दौरान वहां दक्षिण एशिया के कई देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे और जयशंकर सभी से मिल रहे थे। विदेश मंत्री जयशंकर पूर्व प्रधानमंत्री खलीदा जिया के अंतिम संस्कार के लिए ढाका पहुंचे। भारत और पाकिस्तान के नेताओं की यह मुलाकात ऐसे वक्त हुई जब इसी साल मई में हुए 4 दिन के युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच में तनाव रहा और अभी भी है। और इसकी झलक राजनीति ही नहीं, खेल में भी दिखाई दी। जबकि भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान नेता से विदेश मंत्री जयशंकर की मुलाकात की तस्वीरें ट्वीट करते हुए यूनुस ने एक्स पर लिखा, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने बुधवार को ढाका में पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री खलीदा जिया के अंतिम संस्कार कार्यक्रम से पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से अभिवादन किया। और ये ट्वीट है, आप यहाँ देख सकते हैं और ये पढ़ भी सकते हैं। अंग्रेजी में किया उन्होंने। सरदार अयाज सादिक, स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, exchanges greeting with the Indian External Affairs Minister S. Jaishankar in Dhaka on Wednesday ahead of the funeral program of former Bangladeshi Prime Minister
खालिदा जिया, और ये 2 फ़ोटोग्राफ है उनके हाथ मिलाने के। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज पे हमारे पामेरियन मीडिया बड़ा डिस्कस करते हैं। जब वो चीनी प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो बोलते हैं कि देखिए कैसे आँखों में आँखें ढाल के बिल्कुल गुरूर के साथ दिखा रहे हैं, और चीन 2 कदम पीछे, चीनियों के पैरों की ज़मीन खिसक गई, ऐसे सुनाई देता है। ये देखिए आप, अभी इन वहाँ के स्पीकर के और इनके बात करने का मतलब जो जिस हिसाब से मिल रहे हैं, वो फ़ोटोग्राफ देखिए। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात खलीदा जिया के आवास पर हुई। खलीदा जिया का मंगलवार को 80 साल की उम्र में निधन हो गया था। वह बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री और देश की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों में से एक थी। बांग्लादेश में उनका राजकीय अंतिम संस्कार किया गया, राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहा। राजधानी ढाका की सड़कों से जब उनका पार्थिव शरीर राष्ट्रीय ध्वज से ढके वाहन में ले जाया गया, तब हजारों सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई थी। उनके अंतिम संस्कार में पूरा ढाका शहर उमड़ पड़ा था। भारत और पाकिस्तान समेत कई देश के वर्ल्ड लीडर्स और वरिष्ठ अधिकारी जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ढाका पहुंचे। जयशंकर और पाकिस्तान के स्पीकर सादिक के अलावा वहां भूटान के विदेश मंत्री डीएन ढुंगेन, नेपाल के विदेश मंत्री बालानंद शर्मा, श्रीलंका के विदेश मंत्री विजेता हेरात और मालदीव्स के हायर एजुकेशन और श्रम मंत्री डॉक्टर अली हैदर मौजूद थे। विदेश मंत्री जयशंकर ने नेताओं से भी मुलाकात हुई। जयशंकर और सादिक की जो तस्वीरें यूनुस की तरफ से शेयर की गई, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों नेता हाथ मिलाते हुए औपचारिकता निभा रहे हैं। किसी तरह की औपचारिक बातचीत की सूचना नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तानी स्पीकर अयाज सदीक के बीच हुई ये मुलाकात 2025 के व भारत-पाकिस्तान के शीर्ष अधिकारियों के बीच पहली बातचीत। मई 2025 में भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिन के युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान को करारी हार का सामना पड़ा। युद्ध की वजह पहलगाम का आतंकी हमला था, जिसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था। पाकिस्तान स्पॉन्सर आतंकियों ने 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हमला कर 26 लोगों की हत्या की थी। हमले में दर्जनों लोग घायल हुए थे। इस आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार बताया भारत ने, और दोनों देश के बीच में तनाव बढ़ा। 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान और पीओके स्थित आतंकियों के उनके ठिकानों को टारगेट किया गया। पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया, जिससे भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से नाकाम कर दिया। भारत के सफल ऑपरेशन में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नुकसान ही नहीं पहुंचाया, 100 से ज्यादा आतंकी मार भी गिराए, और युद्ध में भारत और पाकिस्तान के बीच में हल्की आ गई। ये वही ऑपरेशन सिंदूर है जिसमें युद्धबंदी के लिए बार-बार ये बोला जा रहा था कि ये युद्धबंदी डोनाल्ड ट्रंप ने करवाई, और उन्होंने धमकी दी कि यदि आप दोनों युद्ध नहीं बंद नहीं करेंगे तो मैं आपसे ट्रेड नहीं करूँगा। तो पाकिस्तान ने कहा कि भारत को बताइए, भारत ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा कहना है ट्रंप साहब का, एक बार नहीं 100 बार बोले। भारत एक ही रट लगाते रहते हैं हमारे नेता कि उन्होंने हमको फ़ोन किया और हमने युद्ध रोक लिया। पाकिस्तान हमारा कब से सगा हो गया, तो उसने हमारे यहाँ 26 लोग मारे और एक फ़ोन कर दिया और हमने युद्ध बंद कर दिया। जबकि हम दावा करते हैं कि हम युद्ध जीत रहे थे, उनके एयरबेस हमने नेस्तनाबूद कर दिए। लेकिन बात ये दोगलेपन की आती है। सबसे पहले जब पाकिस्तान के साथ खून और पानी साथ में नहीं बहेगा करके हमने उनका पानी रोक दिया। पर क्रिकेट मैच क्यों? भारत यदि उस क्रिकेट मैच का पाकिस्तान के साथ बहिष्कार करता, तो क्या होता? क्या गृह मंत्री के बेटे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में बड़े पोजीशन पे है या अध्यक्ष है, इसलिए इंटरनेशनल क्रिकेट के अध्यक्ष है, इसलिए उनकी जबान रखने के लिए मैच खेला गया। मैच भारत के नहीं, पाकिस्तान की नहीं, तीसरे की धरती पे खेला गया। इस देश में उसको लेके बहुत लोगों ने क्रोध व्यक्त किया। फिर लीपापोती के लिए हो गया कि क्रिकेटर एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिलाएँगे, जबकि उसको मिलाना चाहिए था, या तो खेलना ही नहीं चाहिए था, और जब खेला तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाना चाहिए। वो नहीं दिखाया गया। भारत ने वो मैच जीत लिया। ट्रॉफी पाकिस्तान के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के हाथ से लेनी थी, उन्होंने लेने से मना कर दिया। वो ट्रॉफी लेके अपने देश चले गए। ये मैं नहीं मानता खेल में कभी राजनीति आनी चाहिए, या कुछ खेल मिलाता है, खेल जोड़ता है, तोड़ता नहीं। तो क्रिकेट हो नहीं जाना चाहिए था। जब बीजेपी विपक्ष में रहती है तो क्रिकेट डिप्लोमेसी को गलत मानती है। वो क्रिकेट खेलने पे पाकिस्तान के साथ दोस्ती मानती है, और जब सत्ता में आती है तो क्रिकेट डिप्लोमेसी हो जाती है। अटल जी ने भी क्रिकेट मैच करवाया। ऐसा क्रिकेट खेलने देना ठीक है। तब प्रवक्ता ये कहते हैं कि भई
खून और पानी साथ में नहीं बहा था, क्रिकेट भी नहीं जाएगा ये थोड़ी कहा था हमने। और जब क्रिकेट खेलने के लिए परमिशन दे ही दी थी, तो फिर हाथ मिलाने से क्यों रोका गया? कि खिलाड़ियों को भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से आपने बाहर निकाल दिया। और जब ऐसी बातें हैं, तो फिर हमारे नेता क्यों हाथ मिलाते हैं? आप मना करते स्पीकर से नहीं मिलना, क्या जाता? इंदिरा गांधी ने व्हाइट हाउस में जाके जब अमेरिका ज़रूरत से ज़्यादा बदतमीज़ी करने लगा, तो निक्सन को 2 टूक बातें सुना के वापस आ गई। इसलिए उनको दुर्गा कहते हैं। ये दोगला चरित्र देश के सामने नहीं आता, यदि यूनुस ने ये फ़ोटो ट्वीट नहीं किया होता। भारत सरकार की तरफ से नहीं हुआ। बाकी जगह तो बड़े फ़ोटो तुरंत आ जाते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक सभी बातचीत के। लेकिन ये फ़ोटो दबा दिया गया। लेकिन यूनुस ने भारतीय जनता पार्टी के ये दोहरे मापदंड का चेहरा दुनिया के सामने लाया। मैं विदेश मंत्री का स्पीकर से हाथ मिलाना गलत नहीं मानता। लेकिन ये भाजपा को या इन अंधभक्तों को ये बताना ज़रूरी है कि यदि कोई विपक्ष का भी नेता हाथ मिलाए तो भी हम बुरा नहीं मानते। एक औपचारिकता होती है, लेकिन वो औपचारिकता करे तो राष्ट्रद्रोह होता है और आप राष्ट्रद्रोह को भी औपचारिकता मानते हो, फ़र्क ये है। डायरेक्ट हिट में इतना ही। फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।